जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा था जब एग्ज़ाम्स पर और मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए, किसके कितनी ज़्यादा परसेंटेज आई। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर परसेंटेज और मार्क्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम आया। अब धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और एक नया सिस्टम हमें देखने को जो मिलता है वो है क्रेडिट सिस्टम। जैसे वीडियो गेम में होता है ना कि आप किसी लेवल को पार करते हो तो आपको उतने पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही क्रेडिट सिस्टम में भी जब आप सेमेस्टर वाइज जितने भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो कोई आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का होता है, कोई सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का होता है। तो जैसे ही आप उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो तो उतने क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। बीएड में भी तो आप अपना अगर सिलेबस देखोगे तो सेम आपको मार्क्स के साथ साथ वहाँ पर आपको क्रेडिट भी मिलेगा कि हर सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है। किसी का 2 क्रेडिट है, किसी का 4 क्रेडिट है। और इस तरह से अगर आप इग्नू में देखोगे तो इग्नू में तो जो क्रेडिट सिस्टम है काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। अलग अलग ईयर में आपको किसी ईयर में 28 क्रेडिट है, किसी में 32 क्रेडिट है। आपको क्रेडिट उतने आपको पूरे करने होते हैं और उस क्रेडिट के बेस पर आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कोई सब्जेक्ट आपको 8 क्रेडिट का मिलेगा, कोई 4 क्रेडिट का मिलेगा। तो अगर मान लो ये कहा जाता है कि आपको फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट आपको लेने हैं, तो फिर आपकी चॉइस होती है कि आप उस क्रेडिट के हिसाब से आप कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगे। तो इग्नू में हमें ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीसीएस, जिसका पूरा नाम क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसी की बात करेंगे, इसी को समझेंगे। और हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके फीचर्स की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे और इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। और आप जब इस वीडियो को देखें तो साथ ही साथ एक बार अपना सिलेबस भी देख लेना। और अगर आप इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और कर रहे हैं तो आप इग्नू का भी प्रोस्पेक्टा देख लेना। तो वहाँ पर आपको ये पूरा क्रेडिट सिस्टम भी आपको दिख जाएगा, उनके जो करिकुलम है उसमें आपको सारा दिख जाएगा। तो इस क्रेडिट सिस्टम की बात हम कर लेते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज सीबीसीएस। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीबीसीएस कहते हैं। इट इज़ प्रपोज बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। It moves from marking ग्रेडिंग सिस्टम टू अ क्रेडिट बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब भी कोई अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको उतने क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। और जब आपका फाइनल आपकी डिग्री आती है, आपका रिजल्ट आता है, तो उसमें वो सारे क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। कोई कोर्स आपका मान लो 96 क्रेडिट का है, ठीक है, कोई 150 क्रेडिट का है। तो इस तरह के जो क्रेडिट है आपको कब मिलता है, जब आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। अलग अलग सेमेस्टर वाइज हर सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट होता है। आप उस सब्जेक्ट को क्लियर करोगे उतने क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। दिस सिस्टम अलाउ स्टूडेंट टू चूज द कोर्स ऑफ देयर चॉइस इन हायर एजुकेशन। की ये प्रणाली उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अपने पसंद का पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देता है। कि आप क्रेडिट के हिसाब से मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेमेस्टर आपका या एक ईयर आपका 32 क्रेडिट का है। अब वो 32 क्रेडिट में मान लो जो आपके पास टोटल 10 या 12 सब्जेक्ट के ऑप्शन दे दिए और सभी जो हैं 4 4 क्रेडिट के हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी उसमें से 8 सब्जेक्ट आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा चॉइस होते हैं, ठीक है। बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से उतने क्रेडिट या उतने सब्जेक्ट जो हैं ऑप्ट करते हैं। इट अलाउज स्टूडेंट टू चूज कोर्सेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन ऑफर बाय एन इंस्टीट्यूशन के। विद्यार्थियों को किसी संस्थान द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों में से पाठ्यक्रम को चुनने की अनुमति देता। तो यहाँ पर जो क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, एक किस आधार पर है, चॉइस बेस्ड है। कि बच्चों की अपनी रुचि के आधार पर है, बच्चा चूज करेगा। लेकिन उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे इग्नू से आप जितने लोगों ने अगर, या ड्यू से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन ये की होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो उनके पास इस तरह का क्रेडिट का पूरा ऑप्शन होता है। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और आपको क्रेडिट के हिसाब से आप उनमें से अपने पसंद के कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इट अडॉप्ट अ 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम। की यहाँ पर 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा है कि अगर 10 पॉइंट में अगर 10 पॉइंट आते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग मिलता है, 9 आते हैं तो ए प्लस एक्सलेंट, 8 आता है तो वेरी गुड, और 7 तो गुड, बी प्लस। बी ग्रेड की बात करें तो अबो एवरेज 6, उसके बाद सी एवरेज,
टी पास, एफ फेल और ए बी absent। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम सीबीसीएस में देखने को मिलता है। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इट इज़ एन इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू हायर एजुकेशन, की उच्च शिक्षा के लिए एक अभिनव, बिल्कुल एक नया है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास चॉइस होती है, बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है। इन दिस द कोर्सेज आर ऑफन इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट सिस्टम, की इसमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अक्सर क्रेडिट प्रणाली के अनुसार किया जाता है कि बच्चे ने इतना कोर्स या इतने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो उसको उतना क्रेडिट बच्चों को मिल जाता है। तो इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, कि अगर बच्चों के पास चॉइस होगी, अपने चॉइस के हिसाब से बच्चे अपने जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट करेंगे तो उनको सीखने में मजा आएगा, और जब बच्चों को सीखने में मजा आएगा तो टीचर को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, तो टीचिंग लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इट अलाउस लर्नर टू चूज देयर कोर्सेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कोर्सेज, की इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, जो उनके पास एक कोर्स की लिस्ट दी होती है, उसमें मान लो 10 12 15 दी हो, और उनमें से अपने पसंद के हिसाब से कोई भी बच्चों को 5 6 ऑप्ट करना होता तो उसमें बच्चा चूज कर लेता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इग्नू से कर रहे होंगे तो उसका इग्नू का एक बार प्रोस्पेक्टस देखना, तो उसमें आपको सारा क्रेडिट अलग अलग कोर्स के हिसाब से सारा क्रेडिट सिस्टम वहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम 3 प्रिस्क्राइब कोर कोर्स, की यहाँ पर हमें 3 प्रिस्क्राइब जो कोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट अडप्ट अ 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, की 10 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाता है, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें जो ये 3 प्रिस्क्राइब कोर कोर्सेज कौन कौन से हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन सीबीसीएस, की सीबीएसई सीबीसीएस में कोर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो द सीबीसीएस प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कोर्सेज। कोर्सेज इन अ प्रोग्राम में भी 3 काइंड, कोर हो सकता है, इलेक्टिव हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है। आप अपना बीएड का कोर्स जब देखेंगे ना, बीएड का आपका जो सेमेस्टर है उसमें आप जब देखेंगे उसका करिकुलम या सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कोर कोर्स मिलेगा, कोर जो बिल्कुल कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इलेक्टिव जो होता है वो ऑप्शनल होता है। जिसमें अगर कोर की बात करूंगा तो इसमें चाहे हम लर्निंग एंड टीचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें, कंटेम्प्री हम बात कर रहे हैं, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सारे कोर कोर्स है, कंपलसरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इलेक्टिव, इलेक्टिव क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, उनमें से आपके ऑप्शन होता है कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और जो फाउंडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दोनों कोर और इलेक्टिव दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर कोर कोर्स की बात करें तो देयर में बी 1 कोर कोर्स इन ईच सेमेस्टर, की जैसे इग्नू का आप देखेंगे ना तो वहाँ पर हर सेमेस्टर में, हर ईयर में एक कोर कोर्स होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है वो, ठीक है। आपको उसको लेना ही तो लेना है। कोर में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता, बाकी इलेक्टिव में ऑप्शन होते हैं। तो इट इज़ अ कंपलसरी स्टडी बाय स्टूडेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, की है कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से अध्ययन किया जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि आप अगर बीए पास कर रहे हैं, ठीक है, तो बीए पास में एक कोर कोर्स कौन सा होता है, ठीक है। उसमें अगर बीए पास की बात करें तो एक कोर कोर्स कौन सा है, हिस्ट्री हो गया वो कोर कोर्स हो गया, ठीक है, या जियोग्राफी हो गया वो कोर कोर्स हो गया। कि अगर आप बीए सिंपल कर रहे हैं तो वो कोर कोर्स है, वो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लो बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कोर्स कोर क्या हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ कंपलसरी स्टडी बाय स्टूडेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, की ये कोर कोर्स क्या होता है, उस प्रोग्राम का पूरा बेस होता है। इस कोर्स कोर्स की तरह उस प्रोग्राम के बारे में आपको एक डिटेल नॉलेज होती है, इसलिए कंपलसरी होता है। और इलेक्टिव की बात करते हैं तो ये वैकल्पिक पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ कंपलसरी कोर्स, ये अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं होता। दिस इज एन ऑप्शनल कोर्स, एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बीएड की बात करें तो कोर कोर्स हैं आपके, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ठीक है, ये सब कोर कोर्स हैं, ये आपकी पाठ्यक्रम की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें हम इलेक्टिव की बात करते हैं तो इलेक्टिव क्या हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, पीस एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे इलेक्टिव कोर्स हैं, कि ये आपकी पूरे जो आपका ये बीएड का पूरा कोर्स है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट कैन चूज एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट एज पर देयर इंटरेस्ट, की विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इसमें किसी विषय का चयन कर सकते हैं। दिस कैन बी हेल्पफुल इन द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, की अध्ययन के अनुशासन में सहायक हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसे इलेक्टिव हम कह रहे हैं। और फाउंडेशन की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, एक क्या होते हैं ऑप्शनल होते हैं, और दूसरे हम बात करते हैं वो बिल्कुल कंपलसरी होते हैं। तो जो इलेक्टिव होते हैं ना, जो ऑप्शनल होते हैं, इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्सेज आर वैल्यू बेस्ड, की इलेक्टिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम मूल्य आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ह्यूमन बिल्डिंग एजुकेशन। ठीक है, मानव निर्माण करना है, ह्यूमन का स्किल डेवलपमेंट करना है। और अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे तो फाउंडेशन उस सब्जेक्ट का क्या है, एक फाउंडेशन, एक आधार प्रदान करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो कंपलसरी फाउंडेशन कोर्सेज आर कोर्स बेस्ड ऑन कंटेंट, अनिवार्य फाउंडेशन पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित होते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन सब्जेक्ट नॉलेज, के विषयगत ज्ञान में वृद्धि की ओर ले जाते हैं। दे आर कंपलसरी फॉर और सब्जेक्ट, की सभी विषयों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो बेसिकली जब आप अपना देखेंगे ना बीएड का, तो यहाँ पर आपको इलेक्टिव मिलेगा और कोर मिलेंगे। बाकी इग्नू का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन भी देखने को मिल जाता है। एडवांटेजेस की इसकी बात करें तो फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, धीरे धीरे जब हम क्रेडिट सिस्टम की बात करें ना, यहाँ पर सीबीएस आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को पूरा यहाँ पर अपने चॉइस के हिसाब से बच्चा सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है। तो धीरे धीरे टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट कैन टेक एज मैनी क्रेडिट एज दे कैन हैंडल, कि विद्यार्थी उतने क्रेडिट ले सकते हैं एक सेमेस्टर में, एक ईयर में, जितना वे संभाल सकते हैं, जितना वे पास कर सकते हैं। इफ़ यू फेल इन एनी वन और मोर सब्जेक्ट यू विल नॉट हैव टू रिपीट ऑल द सब्जेक्ट इन द सेमेस्टर। कि पहले क्या होता था, अगर आप किसी एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो आपको पूरे कोर्स में फेल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लो कि आपको एक सेमेस्टर में 32 क्रेडिट कंप्लीट करना है, तो आप बाकी सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हो, एक में पास नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओ और इस क्रेडिट को आप बाद में ये पेपर दे सकते हो, तो आप फेल नहीं होगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है तो आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक आप उस सब्जेक्ट को, उस क्रेडिट को कंप्लीट नहीं कर लेते। तो यहाँ पर अब फेल होने वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पर क्या है कि आपको अगर उस कोर्स को कंप्लीट करना है तो उतने क्रेडिट आपको लेने पड़ेंगे। और इसका एक मैक्सिमम टाइम भी मिलता है कि टोटल आपको कोर्स को 5 ईयर में या 6 ईयर में कंप्लीट करना है, तो उतना आपको टाइम मिलता है, उस ड्यूरेशन में आपको वो सारे क्रेडिट लेने होते हैं। दिस मेक्स एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, की यह शिक्षा को व्यापक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। दिस प्रोवाइड स्टूडेंट विद द फैसिलिटी टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीट अ कोर्स, की देखो पहले ये होता था कि एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो आप दूसरे में नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब टाइम बदल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या है कि आपको पूरा टाइम मिल रहा है, 5 साल का, 6 साल का। और अगर मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर अपना या एक कॉलेज से कर लिया, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो तो आपको का वो क्रेडिट और ट्रांसफ़र हो सकता है, और आप दूसरे कॉलेज में अपना सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर आराम से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मिलता है। क्रेडिट अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इंस्टीट्यूशन, की एक संस्था से अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है अगर आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर अपना करवाते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लैक एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ मार्क्स, की अंकों का सटीक अनुमान नहीं हो पाता। और धीरे धीरे देखते हैं कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो व्याख्याता होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका वर्कलोड धीरे धीरे और बढ़ता है। स्टूडेंट के पास जितनी ज़्यादा चॉइस होती है उतना फिर टीचर्स पे प्रेशर भी होता है। और सिंस नो टू स्टूडेंट हैव द सेम टाइम टेबल दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट, की अब दो बच्चों के पास सेम टाइम टेबल नहीं होता। ठीक है, सेम कोर्स होता तो टाइम टेबल होता, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप अपने अपने चॉइस के हिसाब से जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, टाइम टेबल में भी थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। कंक्लूजन की बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल है इन हायर एजुकेशन। इट प्रोवाइड स्टूडेंट द फ्रीडम टू चूज वेरियस सब्जेक्ट, इट इनहेंसेस द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के कौशल को भी बढ़ाता है। और दिस गिव्स फ्रीडम टू कस्टमाइज द लर्निंग पाथ ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के अधिगम पथ को अनुकूलित करने की स्वतंत्रता देता है। तो इस तरह से आज हमने सीबीसीएस के बारे में पढ़ा,
और आप सब इसको और अच्छे से प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ना, तो आप अपने बीएड की पूरा सिलेबस को देखो, तो वहाँ पर आपको कोर मिलेगा, इलेक्टिव मिलेगा। और इस तरह से आप, अगर आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस भी देखो, तो वहाँ पर भी आपको ये सारा क्रेडिट जो सिस्टम है वहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।